सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं संचित मारा आपके लिए क्लास 12 के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने लगा हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ये पार्ट सेकंड है हमारी इस वीडियो का, जहां पर मैंने क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। पार्ट वन, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर आप एक बार वो क्वेश्चंस भी जरूर देख लें। देखिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 7 जून तक यहाँ पर रेगुलर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, जो भी क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, ये मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर अगर आप नए हैं, एक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक टेलीग्राम वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको क्लासेस का लिंक आपको मिल पाए। चैनल न्यू है तो आपको मिल जाएगा इजीली, ये सर्च करना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी पड़ा है, तो आप उससे ज्वाइन भी कर सकते हो। क्वेश्चन में आपको मिक्स कैटेगरी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपको अप्रोच पता चल पाए कि भाई आपकी अप्रोच क्या रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7 से 8 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 7 से 8 एक वीडियोज में होते हैं, ताकि वीडियो लंबी ना बने। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप ये क्वेश्चन रीड कर लो, मैं मार्कर चूज कर लेता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग आर 1/2, 1/3 एंड 1/4। एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने 3 स्टूडेंट को दे दी। अब वो 3 स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 1/2, 1/3 एंड 1/4, ये 3 प्रोबेबिलिटीज हैं, इसके साथ इनको सॉल्व कर सकते हैं। What is the probability that the problem will be solved? पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ये हमें ये फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई किसने सॉल्व की, पहले ने, दूसरे ने, तीसरे ने। हमें सिर्फ मतलब है कि भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये मतलब है। ठीक है, अब देखिए, चांसेस तो बहुत ज्यादा बन सकते हैं। देखिए ऑब्वियस बात है ना, चांसेस तो बहुत ज्यादा बन सकते हैं। इस तरीके से हो सकता है, 3 बंदे हैं, मान लो ए बी सी 3 पर्सन है। ए ने कर दी, बी और सी ने नहीं की, बी ने कर दी, ए और सी ने नहीं की। ये भी हो सकता है, या फिर सी ने कर दी हो। ये एक तो ये केस हो सकता है, 3 केसेस तो ये बन सकते हैं। ये भी तो हो सकता है 2 बंदों ने कर दी हो, कोई भी 2 बंदों ने कर दी हो, कोई भी 2 बंदे कर सकते हैं। जैसे ए बी ने कर दी हो, सी ना कर पाया हो, बी सी ने कर दी हो, ए ना कर पाया हो, ए सी ने कर दी हो, बी ना कर पाया हो। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों ने कर दी हो फिर। ठीक है, तो कितने केस बन गए? पहले वाले में 3, फिर 3, फिर 1, 7 केसेस बन गए। तो वो ज्यादा लंबा काम नहीं चला जाएगा, वो ज्यादा लंबा काम चला जाएगा। हम एक चीज निकाल लेते हैं। हमने ना क्लास 10 तक, मतलब क्लास 10 क्या, शुरू से ही हमने सीखा हुआ है कि भी 2 प्रोबेबिलिटी का होता क्या है, किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम रहता है वो 1 रहता है। यानी कि कुछ आप इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी पढ़ते आए हो कि भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैं लिख के बताता हूँ कि भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये 1 रहता है कि नहीं? ये इस बात से एग्री करते हो आप लोग? बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को निकालना क्या है, होने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं उसको इस तरीके से भी तो निकाल सकता हूँ कि मैं इस तरीके से निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इस फॉर्मूला से भी। मतलब मैं निकालना चाहता था प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व, मैं ये निकालना चाहता हूँ, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो मैं उसको इस तरीके से भी तो निकाल सकता हूँ, 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो आंसर तो दोनों तरफ सेम आएगा ना, आंसर तो दोनों तरफ सेम आएगा। ठीक है, तो बस यही चीज निकालनी है भाई, 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो अब यहाँ पर नॉट सॉल्व की बात करूं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो तीनों केसेस जो मेरे को गिवन है वो लिख लेता हूँ कि भाई ये जो एबीसी था ये मेरा जस्ट फॉर्मूला था, ये सिर्फ फॉर्मूला था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ए लिख लेता हूँ कि भाई लेट ए बी द इवेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय फर्स्ट स्टूडेंट, लेट बी बी द इवेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय सेकंड स्टूडेंट। ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, बोर्ड है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बड़े आराम से कि भाई लेट ए बी द इवेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है जी, तो यहां पर ये एक तो ये आ गया, बी बी द इवेंट, सारा लिख लेते हैं, बी बी द इवेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय सेकंड स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरीके से लिख लेते हैं सी बी द इवेंट ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय थर्ड स्टूडेंट, ये लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखिए प्रोबेबिलिटी इन दोनों की गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। प्रॉब्लम ऑफ बी वो क्या है आपके पास, 1/3। प्रॉब्लम ऑफ सी क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, ये है 1/4। ये है सॉल्व करने की। निकालने क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो मैं उसको कैसे निकालने लगा था,
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अब नॉट सॉल्व हुई है मतलब तीनों से नहीं हुई होगी, ठीक है ना, तीनों से नहीं हुई होगी, यानी कि हम क्या लेंगे, उनका कॉम्प्लीमेंट वाला, उनका भी कॉम्प्लीमेंट वाला लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज। अब रही बात ये देखिए, अब ये क्या है, ये इवेंट क्या है, ए बी सी क्या है, ये आपस में कौन से इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। और हम जानते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है, ठीक है। कल वाले सम्स में हमने किया था ये चीजें, आप एक बार वीडियो जरूर देख लेना। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर या दूसरे की प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क ना पड़ता हो, इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे के, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब यहाँ पर बात रही ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट की, उनकी क्या वैल्यूज आएंगी, वो हम सिंपली माइनस कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट की, अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की, तो वो आ जाएगी 1/2। अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की, तो वो आ जाएगी 2/3। देखिए यहाँ पर 1/3 है, ये देखिए ना, यहाँ पर ये लिखा ना 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 में 1 माइनस 1/3 करोगे तो 2/3 आ जाएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो सी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा। बस अपने हम यहाँ पर वैल्यूज फिल करनी है, ये आ गया 1 माइनस, ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/3, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट कितना है 3/4। कटिंग कर देते हैं, 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1 माइनस 1/4, तो ये बन गया आपके पास 3/4। दिस विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल समझा ये, ठीक है ना, बहुत सिंपल समझा। इस टाइप के आते हैं पेपर में, बहुत अच्छे हैं और आने ही आने हैं इस टाइप के कैटेगरी के। मल्टीप्लिकेशन वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं 3 सम लेकर आया हूँ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जैसे है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट इज 4/5, ए हिटिंग द टारगेट एंड दैट ऑफ बी हिटिंग द टारगेट इज 2/3। सेम चीज कि भाई ए बंदा हिट कर रहा है किसी टारगेट को 4/5 प्रोबेबिलिटी के साथ, तो लिख लेते हैं पहली चीज कि भाई लेट ए बी द इवेंट ऑफ हिटिंग द टारगेट। यहाँ पे लिख लेते हैं let A be the event of hitting the target और B be the event let B be the event of hitting the target। अच्छा नहीं, ये चीज नहीं लिख सकते ना, let A be the event of hitting the target, the probability of A hitting the target। तो यहाँ पर ना let A be the event of hitting the target, ये चीज सही रहेगी लिखना, थ्योरी है। let A be the event of hitting the target, ठीक है, लेट ए बी द इवेंट और बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट लिखे, बी बी द पर्सन लिख लेते हैं, जो मर्जी लिख लेते हैं यार, बी बी द इवेंट ऑफ हिटिंग द टारगेट, कुछ इस तरीके से है ये चीज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट क्या है, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट, ये चीज है यार, ये ए जो है ए हिटिंग द टारगेट बाय फर्स्ट पर्सन ही है, ए वाला ही है, ठीक है, ये इवेंट का नाम है ये, ठीक है। यहाँ पर इवेंट को आप सही से डिनोट कर लेना आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई, ये गिवन था अपने पास 4/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग द टारगेट वो है आपके पास 2/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। बड़ा अच्छा है यार, बहुत अच्छा है ये, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। अब यहाँ पर ना केसेस किस तरीके से बन सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज तो मैं जो निकालना है वो लिख लेता हूँ यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ at least one hitting the target, probability of at least one hitting the target। तो यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है ये सोचना। देखो चलिए बात करते हैं सिंपली, दो बंदे थे, अब दो बंदों में से ना किसी भी एक का निशाना लग सकता है, किसी भी एक का, मिनिमम एक का तो लगना ही लगना है, पर क्या क्या हो सकता है, या तो एक का लग गया होगा या तो बी का, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। मतलब या इस दोबारा समझ लो, या तो ए का लग गया होगा बी का नहीं लगा होगा, या तो बी का लग गया होगा निशाना ए का नहीं लगा होगा, या फिर दोनों का लग गया होगा। बात समझ में लगी, ए का लगा निशाना बी का नहीं लगा, बी का लगा निशाना ए का नहीं लगा, या फिर दोनों का ही निशाना लग गया, टारगेट को हिट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर अगर बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास एक तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला केस ये बन सकता है कि भाई ए का हिट हो गया लेकिन बी का नहीं हिट हुआ, और पॉसिबिलिटी क्या है ये देखिए, ए का हिट नहीं हुआ बी का हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का ही हिट हो गया हो, केस यही बनेंगे ना। तो बस फिर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इनकी, अब ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आ गया कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, देखिए ए की प्रोबेबिलिटी है 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं यार, बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये क्या आएगी, ये आ जाएगी आपके पास 1/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/5। यहाँ तक डिस्कस कर लिया हुआ था किस तरीके से आता है, जस्ट -1 माइनस वो करके आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या लिख रहे हैं 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, ये है आपके पास 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, ये है आपके पास 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है आपके पास 4/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/3। देखिए डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में ना 15 है और जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमिनेटर सिंपली हम ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 + 2 + 8 तो ये बन गया 6 और 14, हाँ 14/15 ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा एक तो अप्रोच ये थी, ठीक है ना, एक तो अप्रोच ये थी कि भाई जिससे हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक दूसरी अप्रोच भी है जो पहले जैसे यहाँ पर इस सब में किया था ना, 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, इसी तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं। ये भी तो हो सकता है। हमने यहाँ पर बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, इसका मतलब यार वही तो हुआ कि भाई हमारा टारगेट हिट तो हुआ ही हुआ है। समझे बात, हमारा टारगेट हिट तो हुआ ही हुआ है। ओके, तो मैं इसको भी अगर मैं ऑल्टरनेट वे से जाऊँ, एक तो ये वे आ गया, ये भी एक वे है, ये भी आंसर सही है। एक और वे ये भी तो हो सकता है कि मैं ये निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट द टारगेट, कि भी टारगेट हमारा हिट हुआ ही नहीं। पहले केस में हो रहे थे ना, एटलीस्ट हो ही रहा था, एक कोई ना कोई तो कर ही रहा था। मैं अब इस केस में ये मान लेता हूँ कि भी टारगेट हमारा हिट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट द टारगेट, दैट मीन्स ना तो ए से हिट हुआ ना ही बी से हिट हुआ। बात समझ में लगी, बड़ी अच्छी बात थी ये। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ जाएगा। तो ये बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, ये है आपके पास 1/5 और बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1/3। तो यहाँ से ना डायरेक्ट आ रहा है, देखिए 15 माइनस 1/15, तो यहाँ से ये भी तब भी 14/15 यहाँ से भी आ गया। ठीक है, यहाँ से भी आ गया। ये डायरेक्ट मेथड था, वो भी एक मेथड है। दोनों मेथड जौन सा मर्जी लगा सकते हो पेपर में, ये जरूरी नहीं है, कोई भी फाउंडेशन नहीं है आपके पास यहाँ पे कि भी आपने कौन सा लगाना। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो क्योंकि मेरे को ये अभी इरेज करना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ डिस्कस। सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया, ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। बड़ा इजी है, ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। पहले वाले केस में क्या था, एटलीस्ट बोल दिया गया था, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक ने किया होगा, कम से कम एक, दो भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ने करना है। अगर सिर्फ एक ही ने करना है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा आंसर, या तो ए ने किया होगा, बी ने नहीं किया होगा, प्लस या तो बी ने किया होगा, ए ने नहीं किया होगा, बस ये चीज रही आंसर। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो इनकी बस वैल्यूज लिख लो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 4/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, वो है आपके पास 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 1/5। ये रहा आपके पास आंसर। तो ये क्या आ रहा है 6/15 आ जाएगा, 6/15 और कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, 2/5 भी आ रहा है, हाँ 2/5। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आया आपके पास 2/5 और इसका आया आपके पास 14/15। ये रहा आपके आंसर। ठीक है, ये सब थे आपके लिए बड़े ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर थे। नेक्स्ट करते हैं। अब ये वाला सम जो है ना, ये बायस का है। ठीक है, ये वाला सम बायस का है। देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, लंबी सी स्टेटमेंट है। मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ जाती है ना, ये बायस के सम ही रहते हैं ज़्यादातर केसेस में। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, एक डॉक्टर है, उसने पेशेंट को विजिट करना है। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द डॉक्टर कमिंग बाय ट्रेन, बस, स्कूटर एंड टैक्सी आर दिस। चार सोर्स है, चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है
वो 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पकड़ के डॉक्टर आता है पेशेंट को विजिट करने। एक तो है 1/10 प्रोबेबिलिटी के साथ, कभी कभी वो 1/10 प्रोबेबिलिटी के साथ आता है। किसके साथ आता है? वो ट्रेन में। जब ट्रेन में आएगा, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय कमिंग ट्रेन, या फिर E1 E2 के साथ कर लेते हैं, क्योंकि हमने कल ना E1 E2 के साथ डिस्कस किया था। तो जो E1 वाला इवेंट रहेगा वो ट्रेन का है। लेट E1 बी द इवेंट, ही इज कमिंग बाय ट्रेन। तो मैं यहाँ पे E1 लिख लेता हूँ सिंपल ट्रेन के लिए, ठीक है, ट्रेन के लिए। तो वहां पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये है अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा 1/10, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी E1 वाली। और E2 वाला जो है, E2 है आपका प्रोबेबिलिटी, उसके केस में E2 क्या माने, बस वाला माने, तो वो आ गया 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है, E3 हम मान लेते हैं स्कूटर से आ रहा है, तो स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी उसकी है 3/10। ऐसे ही E4 मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 वो है आपके पास किससे आ रहा है, वो टैक्सी से, हाँ जी, 2/5। ये चीज कल मैंने एक और चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि भाई हमारे जो E1 E2 E3 E4 ये चारों हो, 5 हो, जितने मर्जी ई वाले जो इवेंट रहते हैं ना, इनका जो सम रहता है ये हमेशा अपने पास 1 रहना चाहिए। तो क्या एक बार ये चेक कर लो, क्या इसका सम 1 रह रहा है? देखो ये आ रहा है 1/10, अगला वाला आ रहा है 1/5, 3/10, हाँ 3/10 और 2/5 है। ये डिनोमिनेटर सेम बना लो एक बार। जैसे यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम बनाऊं तो ये इंटू टू आ गया, यहाँ पर इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं। अब देखो, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर को सिंपली ऐड कर लो। देखो क्या सम हमारा 1 आ रहा है, ये आया 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10/10 आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये E1 E2 E3 प्रोबेबिलिटीज हमें जो गिवन है ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, और अब लेट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4, 1/3, 1/12 इफ ही कम बाय ट्रेन, बस और स्कूटर रिस्पेक्टिवली, बट बाय टैक्सी ही विल नॉट बी लेट। ओके, तो यहाँ से एक और चीज क्लियर हुई, ए जो इवेंट लिखते थे ना, लेट ए बी द इवेंट ही कम्स लेट, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट ही कम्स लेट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, अब ये चीजें क्या आएंगी, देखो A/E1, ए था ट्रेन के लिए, ट्रेन से लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 1/4, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या आएगी, 1/3 आ गई, ठीक है, 1/3 आ गई, क्योंकि वो एक तो बस से आ रहा है और बस वाले की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/5 थी, ये गिवन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 ये कितनी है, ये है अपने पास 1/12। और एक लास्ट लाइन बोली गई थी कि भी अगर वो टैक्सी से जा रहा है तब वो लेट नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, फिर A/E4 कितना आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल 0, क्योंकि अब लेट हो ही नहीं रहा। और हमने क्या मांगा था, ए लिखा गया था, इवेंट ही कम्स लेट, ये वाली चीज मांगी थी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 आ गया अपने पास 0। ओके, अब लास्ट लाइन में क्या बोला गया, when he arrives he is late, okay, लेट तो होना ही था। what is the probability that he come by bus, अब बस से आया हुआ है, दैट मीन्स हमने कौन सा वाला लिखना है, एक ट्रेन के लिए हमने लिखा था E1, जहां पर अब मैं लिख देता हूँ, एक तो ट्रेन के लिए लिखा था E1, इसके लिए लिखा था बस के लिए E2, इसके लिए लिखा था E3 स्कूटर के लिए, और E4 लिखा था टैक्सी के लिए। तो हमने निकालने क्या बैठना है, अब यहाँ पर बोला गया E2/A निकालिए, बस ये चीज निकालनी है, क्या आएगी, तो ये क्या आएगा, फॉर्मूला लगा लेते हैं, 22 का फॉर्मूला लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन सभी की सभी का सम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4, ठीक है। ये सम थोड़े ना लंबे हो जाते हैं क्योंकि हम जब एक्सप्लेनेशन करते हैं ना सम्स की, तो तभी सम लंबे लग रहे हैं, इसीलिए ये वीडियोस लंबी जा रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस को जल्दी से जल्दी छोटी बनाने की कोशिश करूं, ताकि आपके सम भी डिस्कस हो जाएं और आपकी अच्छे से तैयारी भी होनी स्टार्ट हो जाए। आप साथ साथ में तैयारी करते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाओ एक बार, वहां पर आप मेरे को प्रॉब्लम्स भेजते रहना, ठीक है। वहां पर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है हमारे पास 2/10, मैं उसको 2/10 लिख देता हूँ अपनी मतलब सुविधा के लिए, आप कह लो 2/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 वो है अपने पास 1/3। अब सारी चीजें यहाँ पर आ गई ये इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो है अपने पास 1/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये है अपने पास 2/10 इंटू 1/3 प्लस एक है 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/3 है 1/12 ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 वो क्वांटिटी जीरो नहीं हो जाएगी। देखिए A/4 जीरो है तो वो क्वांटिटी सारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, वो सारी क्वांटिटी जीरो होगी इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब एक कल ना चीज़ बताई थी, डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ सेम सेम बड़ी हो ना, मतलब डिनोमिनेटर क्या, कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही हो तो वो कट जाती है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 10 है, 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 ये कट जाएगा। अब जो आपके पास रह गया, ये रह गया आपके पास, ये रह गया 2/3 और यहाँ रह गया 1/4 प्लस 2/3 प्लस 3/12 है तो इसको हम लिख लेते हैं 1/4 लिख लेते हैं, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर आपको एलसीएम लेना पड़े तो एलसीएम लेने के बाद ये आंसर आएगा कुछ आपके पास 2/3 और ये आ जाएगा 12 बना लेते हैं, एलसीएम 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 × 3 3 प्लस 8 प्लस 3 ये आ जाएगा कुछ ये गया यहाँ पर सबसे ऊपर और ये जाता है यहाँ पर, ये आ गया 2 × 12 और ये आ गया 3 × 3 6 14 करके आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कटिंग करें, ये कटिंग, ये आ गया ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7, हाँ तो 4/7 दिस विल बी योर 4/7 आपका आंसर आएगा। समझ में लगा कैसा था? नेक्स्ट करते हैं। एक बार अगर आप देखना चाहते हो इस सम को, एक बार नजर मार लो क्या क्या लिखा था हमने। E1 E2 E3 E4 प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी गिवन थी, इवन उनके इवेंट्स की, उनमें से A/A1 ये सारी चीजें हमने निकालने की कोशिश करी है बस। ठीक है, जल्दी से एक सम करते हैं और ये भी अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आपको, गोल्ड और सिल्वर वाला है, वो देखना, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर केस वैसा ही है, बायस का ही सम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ टू टेल्ड कॉइन। अब यार ये टू टेल्ड कॉइन का मतलब क्या होता है? टू टेल्ड कॉइन सिंपल है, टू टेल कॉइन का मतलब है कि भी जिसके दोनों तरफ टेल ही टेल हो, समझ गए? टेल ही टेल हो, हेड है ही नहीं, हेड एग्जिस्ट ही नहीं करता उधर। ओके, अनदर इज अ बायस्ड कॉइन। अब जिनको बायस का मतलब नहीं पता, बायस का मतलब होता है खरा और खोटा। जैसे आप पढ़ते हो ना भाई, खोटा सिक्का है, खरा सिक्का है, तो खोटा सिक्का है बायस, और खोटा सिक्का है दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है ना हेड और टेल आने की, ये 50-50 नहीं रहती, ये वेरी करती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है किसी की चीज की। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी 60 बोला गया, 60%। ठीक है जी, 60% प्रोबेबिलिटी हेड आने की। वैसे वैसे अक्सर क्या होता है, जो अनबायस्ड कॉइन होती है उनकी प्रोबेबिलिटी में 50-50 रहता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50, टेल आने की 50, लेकिन ये कौन सा है? बायस्ड है, खोटा सिक्का है ना। अब अगला क्या है? थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं E1 E2 E3 इस तरीके से ना, इवेंट को लिख लेते हैं इस बार कि भाई E1 कौन सा इवेंट ले रहे हैं। लेट E1 बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ टू टेल्ड कॉइन। ये टू टेल्ड वाला ले लेते हैं, टू टेल्ड वाला। E2 वाला ले लेते हैं, E2 बी द इवेंट ऑफ बायस्ड कॉइन, ये बायस्ड वाला कॉइन है। और E3 वाला भी द इवेंट है, E3 बी द इवेंट अनबायस्ड वाला, जो खरा है, मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो 50-50 रहेगी, ये चीज। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं क्या है। इज चोजन एट, नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड एंड इट शोज टेल, एंड इट शोज टेल। अब शो कर रहा है टेल, तो यहाँ पर ए क्या आएगा? ए आ जाएगा आपके पास इवेंट शोज टेल, ए ये वाली चीज आ जाएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू टेल्ड कॉइन? तो निकालने को क्या बोला गया? टू टेल्ड कॉइन में से टेल निकला हो। टू टेल कॉइन में से मतलब टू टेल वाला क्या था? E1 वाला, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को जो बोला गया वो E1/A, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला गया। अगर इस चीज के निकालने को बोला गया, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, E1 E2 ये सारी चीजें लिखते हैं, सभी चीजों की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं क्या क्या आएंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि भाई पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन सारे के समीशन में क्या आएगा आपके पास? सारे के समीशन में आ जाएगा तीनों का सम आएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, नेक्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। कुछ इस तरीके से ये चीजें आनी स्टार्ट होगी। अब यार E1 प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? टेल है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? टेल, टेल ही निकलेगा ना, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी फिर? अरे सॉरी, E1 E2, पहले तो कॉइन चूज करने ना, कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/3। तीन इवेंट्स हैं तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/3। तो यहाँ पर
मैं अपनी मर्जी से जो चूज कर सकता हूँ यहाँ आ जाएगा 1/3। ये चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी क्या आ गई 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या आ गई, ये भी आ गई 1/3। अभी तक तो ये है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अगर उनकी बात की जाए वो क्या आएगी, देखिए ये क्या आएगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी जब टू टेल्ड कॉइन हो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी जब टू टेल्ड कॉइन हो, ध्यान से सुनना, दो ही कॉइन है और दो ही टेल है, मतलब सॉरी एक ही कॉइन है उनमें दोनों ही टेल है, तो 2/2 आ गई, दैट मीन्स 1 आ गई। ऐसा सम कल हमने किया हुआ है, एक बार कल वाली वीडियो जरूर देख लेना, वहां पर गोल्ड और सिल्वर वाले रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया ऐसा ही सेम। नेक्स्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या आएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की अगर बात करें, E2 कौन सा है, बायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 60%। हमने A क्या लिखा है, हमने लिखा है टेल आना, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 40%, 40% हो जाएगी ना, 40% यानी कि 40/100 और कटिंग करोगे जब आप तो ये आ जाएगा 2/5। जिसको नहीं पता लगा मैं लिख देता हूँ, 40/100 आएगा, एक कटिंग करोगे तो ये 2/5 बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, अगर इसकी बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 ये क्या आनी चाहिए, E3 क्या है अनबायस्ड वाला, वो तो सिंपल ही रहेगा ना, वो 1/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक अनबायस्ड कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है 1/2 रहती है, तो ये 1/2। अब बस वैल्यूज फिल करो आप यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/E1 है आपके पास 1/3। A/E1 कितना है, ये है आपके पास 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू क्या आएगा 2/5 और प्लस 1/3 इंटू ये है आपके पास 1/2, वही चीज होगी, सेम चीज आ रही है 1/3 1/3 1/3 1/3, ये सारा कैंसिल। अब यहाँ पर आपके पास रह गया सिर्फ और सिर्फ 1/1 प्लस 2/5 प्लस 1/2, ये चीज रह गई। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद ये कुछ आएगा आपके पास 1/, यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लूँ एलसीएम, तो ये आ जाएगा 1/, ये आ गया 10, ये आ गया 10 प्लस कितना आना चाहिए 4 प्लस ये आ जाएगा 5, और ये वाला जो 10 है ये गया सबसे ऊपर, तो ये बन गया आपके पास 10/19, 10/19, दिस विल बी योर आंसर। समझ में लगा। बायस का सम देखो, बायस वाला सम आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते बोर्ड के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये, बहुत ज्यादा पेपर में, मतलब आप ये मानो कि 4 नंबर में आपको आना है बायस का सम, और वो कुछ भी आ सकता है बायस का सम, ठीक है। तो आप बायस के सम को प्लीज इग्नोर मत करके जाना, जिसको नहीं आता प्लीज मेरे को बता देना, मैं आपके लिए बिल्कुल एक टॉपिक बायस के ऊपर ही बना दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये कल वाली वीडियो में था, कल मैंने करवाया नहीं था, मैंने कहा कि भाई कमेंट बॉक्स में आप लिख देना आंसर। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 बैड एग्स आर मिक्स्ड एक्सीडेंटली विद द गुड वंस, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है सम, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 2 बैड एग्स हैं जो मिक्स कर दिए जाते हैं एक्सीडेंटली विद द 10 गुड वंस, ओके। 3 eggs are drawn at random without replacement from this load. Find the probability distribution of number of bad eggs. अब देखो यार, probability distribution निकालना है हमने number of bad eggs का। हमने bad egg डाले कितने हैं या mixed कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, तो मैक्सिमम जो रहेगा वो कितना रहेगा x, यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं ना, मैं बताता हूँ, लेट करते हैं यहाँ पे, लेट x be the event, x be the event of x be the event of bad x, ठीक है, लेट x be the event। अब क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बैड x की, कितने मिक्स किए हैं, मैक्सिमम कितने किए हैं, हाँ जी मैक्सिमम कितने किए हैं 2, तो जो प्रोबेबिलिटी रह, मतलब जो x के जो पॉसिबिलिटी रह सकती है वो आएगी आपके पास, एक तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है, एक तो 2 हो सकती है, ठीक है। अब हमने इन्हीं के साथ हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितने x ड्रॉ कर रहे हैं, 3 x ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना स्टार्ट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, यहाँ पर एक तरफ तो आ जाएगा ये कि भाई एक तरफ तो हम ले लेंगे x की वैल्यू और एक तरफ आ जाएगी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू, यहाँ पर x ले लेते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x ले लेते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है 0, एक हो सकती है 1, एक हो सकती है 2, तो यहाँ पे एक तो आ गया 1 और एक आ गया 2। अब अगर मैं बात करूँ x बी द इवेंट ऑफ बैड एग, हमने एग कितने ड्रॉ किए हैं, एग कितने ड्रॉ किए हैं 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x के लिए, 2 बैड एग्स है ना, तो यहाँ पर 10 अच्छे हैं, इसका मतलब क्या है, पहले वाले केस में क्या है मतलब है कि भी आपका 0 बैड एग बाहर निकला है, 0 एग निकले हैं, तो यहाँ पर अगर जो तीनों
जो 3 एग निकाल रहे हैं वो अच्छे वाले में से निकले होंगे, और अच्छे वाले कितने हैं 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10C3, ठीक है 10C3 इंटू वो कितने थे गंदे वाले थे बैड एक्स 2C0 और 2C0 आया, ये समझ लग गया। ये 2C0 क्यों आया, क्योंकि दो बैड एग में से एक भी बैड एग हमारा नहीं निकला तो 2C0 आ गया, और अपॉन अपॉन में आ जाएगा टोटल कितने एग हो गए 12, दो बुरे और 10 अच्छे तो 12 हो गए, और 12C टोटल कितने एग निकल रहे हैं 3, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज वन बैड एग, अब वन बैड एग यानी कि 2C1, दो बैड एग में से एक बैड एग बाहर निकल रहा है, अब वो कोई भी लग सकता है ना, वो कोई भी निकल सकता है, तो 2C1 कॉम्बिनेशन तो तभी लगता है इनटू एक एग जो निकला होगा, नहीं एक नहीं सॉरी दो, अब बाकी के जो दो एग्स निकले होंगे वो कहां से निकले होंगे, वो अच्छे वाले में से निकले होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू 10C2 अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 12C3, ठीक है। और 12C3 क्यों आया, क्योंकि टोटल एग कितने हैं 12 एग हैं, 12 में से कितने टोटल निकाले हैं हमने 3। नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है 2C2, ठीक है इंटू 10C1 अपॉन 12C3, ठीक है जी, ये समझ गए। अब ये किस तरीके से आया 2C2 क्यों है, क्योंकि अब दोनों के दोनों बैड एग्स निकले हैं बाहर, और टोटल हमने कितने निकालने थे 3 निकालने थे, अगर टोटल हमने 3 निकालने थे तो वो तीसरा वाला कहां से निकलेगा, जो अच्छे वाले एग वहां से निकलेगा, तो ये 10C1 आ गया। अब बस आपको यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन खोलना है 10C3, मैंने कल सिखाया था शॉर्टकट 10 इंटू 9 इंटू 8 कर दो, और यहाँ पर जो 3 है 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, एक तो ये आ गया, और डिनोमिनेटर में 12C3 है उसको भी आप इस तरीके से लिख दो 12 इंटू 10 इंटू 11 और अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख दो। अब यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, यहाँ पर आपके पास रह गया 10 इंटू 9 इंटू 8 और अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10, ये चीज़। अब यहाँ पर अगर आप कटिंग करते हो, कटिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये काट दो, यहाँ पर ये 3 और 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, यहाँ पर ये 4 और ये कट जाएगा 2, और ये 10 और ये 10 तो कट ही जाएगा, तो ये 6/11 आ रहा है शायद, एक हाँ 6/11 आ रहा है शायद, 6/11 आ रहा है, ठीक है ये 6/11 आया, चलो देख लेते हैं बाद में, ये आया 6/11। अब 2C1 क्या होता है 2, और 10C2 को कैसे लिखोगे 10C2 लिखा जाएगा 10 इंटू 9 और 2 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, और ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ इस तरीके से ये करके। अब यहाँ पर एक तो ये 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 1 कट हो रहा है, 10 और 10 कैंसिल हो रहा है, जो चीज़ें कैंसिल होती है उनको काट देना बस, और कुछ नहीं हो रहा, और होएगा बाद में देखते हैं ना, इसको लिख लेते हैं अभी 2 इंटू 9 इंटू 3, और यहाँ आ जाएगा ये 2, हाँ 2 का इंटू 1 काट दिया ना मैंने, यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 11, ये आया, और ये कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 पे, ये आ जाएगा 4 पे, और ये आया यहाँ पर, ये आया 2 पे, तो ये बन रहा है कुछ 22 बन रहा है ना, 9/22, ये आया 9/22, ये आया 9/22, ठीक है ओके। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 2C2 कितना हो जाएगा, 2C2 होता है 1, और 10C1 कितना होता है 10, और यहाँ पे 12C3 रह गया, 12C3 रह जाएगा आपके पास 12 इंटू 10 इंटू 11, और ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये बन गया 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10, और ये आ गया 12 10 11, 10 और 10 यहाँ पर कैंसिल, 6 और यहाँ पर ये कैंसिल, 1/2, ये तो 1/2 आ रहा है, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 1/22 आया, ये 1/22 आया। अब यहाँ पर क्या मेरा आंसर सही आया या नहीं वो मेरे को चेक करना हो ना, तो अब यहाँ पर ना इसका सम देख लिया करो, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, एक बार इंटू 2 कर दो, सम देख लो क्या इनका सम 1 आ रहा है या नहीं। जैसे ये बन गया आपका 6 बन गया, ये क्वांटिटी 6 बन गई, ये बन गया 9 बन गया, 5 आया नहीं लगता, 6 नहीं सॉरी 12, हाँ 12 बनेगा, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, 12 प्लस 9 अभी भी नहीं आए वैसे, अच्छा वो 3 होते तब आ जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी, जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो क्या आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ गई, यहाँ पर बना लेते हैं कॉलम प्रॉपर, एक तरफ x लिख लेते हैं, और ये जब हम पेन टैबलेट पर लिखते हैं ना ये चीज़ें, तब ये हैंडराइटिंग थोड़ी और ज़्यादा गंदी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स बन रहा है ये वैसे ही बड़ा खतरनाक सा बन रहा है ये। चलो यहाँ पर एक तो 0 1 2 के लिए, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x कुछ इस प्रकार, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या क्या आया आंसर, एक तो हमने लिखा वहाँ पर, एक तो हमने आंसर लिखा उसका 20, उसका आंसर लिखा है 12 ना, हाँ 12 वाला लिखा ना, 12
22, क्योंकि ये वहाँ पर 12/22 आ रहा है, और एक तरफ लिखा हमने ये कितना आया था 9/22, तो ये 9/22 आया, और एक लिखा हमने 1/22। ठीक है जी, तो ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कितने सम किए हमने? 4 से 5 किए ना, शायद 5 किए हैं, और सम है एन अनबाइस्ड डाई थ्रोन ट्वाइस। अच्छा, ये सम हम ना ऐसा करते हैं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में ये बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कर लेते हैं हाँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर उससे ना बोरिंग सी हो जाती है वीडियो। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, अगर आपको इसका PDF चाहिए इसका, तो आप मेरे इस चैनल पर आ जाइए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक बहुत ज़्यादा करिए। ठीक है, ताकि लाइक करने में क्या होगा, वीडियोस बाकी फॉलोअर्स को भी पहुंच पाएगी। ठीक है, और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ओके जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।